हेलो मेरे प्यारे रिसर्चर्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें अपनी रिसर्च के प्लान को किस तरीके से डेवलप करना चाहिए। यानी कि हमारा टॉपिक क्या है, डेवलपिंग ए रिसर्च प्लान। तो इसका हमारा फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। पहले तो हमें अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हम किस तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। यानी रिसर्च करते समय हमारे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना एक मेन पर्पस है। एक गुड रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बेसिस ऑफ द गुड रिसर्च वर्क। यानी आप अपने रिसर्च वर्क को एक अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले टॉपिक है या आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो बहुत ही बेहतर हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो सोसाइटी से रिलेटेड हो, जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, और आप किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो। दूसरा है हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव। यानी कि जो हमारा रिसर्च है वो हमारे ऑब्जेक्टिव को कितना फुलफिल कर रहा है। तो ये हमारे प्लान में ज़रूर होना चाहिए कि जो हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव है वो किस तरीके से हमारे रिसर्च के पर्पस को फुलफिल कर रहा है। दूसरा हमारा रिसर्च मैथडोलॉजी। इसमें हम देखते हैं कि हम किस तरीके के रिसर्च मेथड का यूज़ करते हैं। आप एक्सपेरिमेंट मेथड का यूज़ कर रहे हैं या आप किसी को टीच करके उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, या आप किसी के ऊपर कुछ मैनिपुलेट, यानी आपके दो वेरिएबल हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी आप एक दूसरे पे इफेक्ट दे सकते हैं। दूसरा आप एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च का यूज़ कर सकते हैं, यानी जो घटना घटित हो चुकी है। एंड आप हिस्टोरिकल रिसर्च का यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप की मैथडोलॉजी जो है वो आपके प्लान में पहले से ही डिफाइन हो जानी चाहिए। फिर हमारा फोर्थ स्टेप है कि डिटरमाइन द एक्सपेरिमेंटल एंड सैम्पल डिज़ाइन। यानी हमारे एक्सपेरिमेंट और सैम्पल का डिज़ाइन डिफाइन होना चाहिए। यानी सब कुछ जब हम रिसर्च करने जा रहे होते हैं तो हम सब कुछ अपने हर चीज़ों को रिसर्च के प्लान में पूरी अच्छे से हम उसको प्लान बनाते हैं और स्टेप बाय स्टेप अपना वर्क करते हैं, जिससे हमारा एक अच्छा रिसर्च वर्क तैयार होता है। तो हमें सबसे पहले का मैंने बोल दिया कि सबसे पहले हमारे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है, यानी हमारे जो रिसर्च वर्क है वो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे। तीसरा हमारा किस मेथड के थ्रू हम रिसर्च करेंगे। चौथा हमारा सैंपल का साइज़ क्या होगा, सैंपल का डिज़ाइन का होगा, हमारे सैंपल कितने सैंपल पर हम अपने टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, हमारा सैंपल किस तरीके से हमारी पूरी पॉपुलेशन को दिखाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे सब कुछ हमारे प्लान में होना चाहिए। तो इसलिए डेवलपिंग ए रिसर्च प्लान एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे रिसर्च का। थैंक यू।